हाय। तो आज 11 अप्रैल 2023 लास्ट मंथ हमने आपसे अपडेट किया था अबाउट आवर ऑप्शन राइटिंग के जो हमने कोर्स स्टार्ट किए थे। तो वहाँ पर हमने लास्ट मंथ में 3 लाख रुपए के कैपिटल में 23,000 के आसपास प्रॉफिट को बुक किए थे। इट वाज द प्रीवियस मंथ। ओके। तो उस वक्त के हिसाब से अगर हम देखें तो दिस वाज द ओके थिंग टू डू। और अभी अगर हम देखते हैं तो इस महीने रियलाइज्ड प्रॉफिट एंड लॉस मतलब कि यहाँ पर अभी 70,000 पे हम लोग अभी हैं अप टू कल, मतलब 10 अप्रैल तक का यहाँ पर स्टेटमेंट है मेरे पास। ठीक है। तो ग्रो में इस तरीके की ही स्टेटमेंट आते हैं। दूसरी बात यह है कि आज हमने कुछ और प्रॉफिट्स को बुक किए हैं, कुछ हेज में लॉसेस को बुक किए हैं। ओवरऑल दिस इज द ओवरऑल सिनेरियो। ठीक है। ये पिछले महीने का प्रॉफिट को मिलाकर है, मतलब ओवरऑल हम लोग अभी 70,000 पे स्टैंडिंग है। ठीक है। तो इस मंथ पे क्या हुए हैं, इस मंथ पे मार्केट थोड़े ट्रेंडिंग में चले गए हैं, बट अगेन ये हमारे प्लान के अंदर है, मतलब हम इसको आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं किसी भी वक्त। क्योंकि अगर आपको पता हो कि मैंने 17,800 तक जाने की एक प्रोबेबिलिटी देख के रखे थे मार्केट में कि मार्केट 17,800 तक जा सकता है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ओके। नाउ ये मैं आज एक मैनुअल कैलकुलेशन कर रहा था, उसके अकॉर्डिंग मैंने अभी जो इस महीने का प्रॉफिट बुक किए हैं वो है 44,586 रुपीज़। तो यहाँ पर पिछले ये सिर्फ 27 अप्रैल के पोजीशंस हैं। ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ 27 अप्रैल के पोजीशंस हैं, और कोई पोजीशंस यहाँ पर एडेड नहीं है। ओके। तो अभी बात करते हैं कि व्हाट इज ऑल अबाउट इट। तो ये ऑप्शन के जो राइटिंग होते हैं वो क्या होते हैं। तो बेसिकली अगर आपको पता हो कि दिस, लेट मी जस्ट ओपन द चार्ट सो फार। तो ये निफ्टी के चार्ट है। तो मैंने जो भी आपको एनालिसिस प्रोवाइड किया, या सॉरी जो भी रिजल्ट आपको दिखाए वो ये रेंज पर है, ये रेंज पर है। तो और एक बात मैं यहाँ पर ग्रो के अकाउंट पे दिखाता हूँ, 1 सेकेंड। ओके। तो ये करंट पोजीशन है जहां पर अभी जो रनिंग लॉस चल रहे हैं, दिस इज द 1,05,665। तो यहाँ पर जो भी लॉसेस हैं ये आज के अकॉर्डिंग है। तो इस पे हमने जो अभी आपसे शेयर किया ये वाला इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर आप देखेंगे तो 1 लाख में से 70,000 गए, तो व्हाट इज द करंट लॉस इन दिस ओवरऑल पीरियड, दिस इज द 30,000। एंड व्हाट इज द बेस्ट पार्ट इन इट, क्या है कि हमारे जो एक्सपायरी है 29 अप्रैल को है, हमारे पास अभी लॉट्स ऑफ टाइम इस एक्सपायरी के अंदर है। तो ऑप्शन पे ट्रेड करने की सबसे अच्छी बात ये होती है कि ये आप लोग आपके हिसाब से मैनुअली कंट्रोल कर सकते हो। तो यही यही एक्चुअली में सीखने की बात है। तो पिछले बार मैंने जब आपको शेयर किया था कोर्स, तो कुछ स्टूडेंट्स ने मुझसे ये पूछा था कि this is so simple as the straddle and the strangle, so why you are charging the fee, and why, what actually we are going to get, it is all about the tips and all, और लाइव ट्रेड वो है। तो बेसिकली ऑप्शन राइटिंग पे यहाँ पर एक्चुअली में मैं कुछ मेथड को शेयर करता हूँ। जैसे कि एक होते हैं सेफेस्ट मेथड। तो उस मेथड पे आपका जो रिटर्न पोटेंशियल होते हैं वो 4 to 5% नेट आते हैं आपके मंथ बाय मंथ बेसिस पे, और वो काफ़ी सेफ होते हैं। और कुछ होते हैं 4 to 5% आएगा आपके प्रॉफिट, बट ये क्वार्टरली डिवाइड होगा, मतलब आपको 15-20% तक का रिटर्न मिल जाएगा, बट वो आपके क्वार्टरली प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप उसको मैनुअली देखें मंथली कैलकुलेशन से, तो वो ही 4 to 5% आते हैं। बट एक पोजीशन जो होते हैं वो होते हैं एग्रेसिव पोजीशन, जैसे कि वो हमने इस महीने एग्रेसिव पोजीशन आपसे शेयर किए। पिछले महीने जो पोजीशंस हमने आपसे शेयर किया था वो एग्रेसिव नहीं था,
वो थोड़े स्टेबल पोजीशंस थे। ओके, वो थोड़े स्टेबल पोजीशंस थे। और उसके भी पहले वीकली पोजीशंस जब मैं सिखा रहा था, तो वीकली पोजीशन में भी मैंने एग्रेसिव वाले सिखा दिए, और यहाँ पर ऑलमोस्ट हमने उसी तरीके का एग्रेसिव पोजीशन सिखा रहे हैं। तो बेसिकली इस बार हम लोग नया क्या कर रहे हैं, इस बार हम लोग जो नया कर रहे हैं वो है एग्रेसिव पोजीशन, और उसको हम लोग किस तरीके से नेक्स्ट एक्सपायरी में स्विच करके हमारे जो भी पोटेंशियल लॉस है उसको हम कवर कर सकते हैं। जैसे कि सिंपल बातें मैं अगर यहाँ पर आपको दिखाऊं कि मैंने जून मंथ के पुट ऑप्शन पे हेज तैयार किए हैं आज, और यहाँ पर हमने कुछ पोजीशंस पे प्रॉफिट्स को बुक किया है, जो कि 7,000 के प्रॉफिट यहाँ पर हैं, 200-600 रुपए का प्रॉफिट है, तो थोड़े थोड़े प्रॉफिट्स यहाँ पर हैं। और कल तक जो हमने हमने हमारे मेजोरिटी ऑफ द प्रॉफिट जो थे वो हम बुक कर लिए। नाउ वी आर इन द पोजीशन जहाँ पर हम लोग पहले ये जो कंप्लीट पोजीशन है ये कंप्लीटली डेल्टा न्यूट्रल हमने कर लिए हैं। डेल्टा न्यूट्रल के साथ साथ हमने ये पोजीशन को भी न्यूट्रलाइज कर लिए हैं, तो कोई भी एक पोजीशंस पे जाए हमारे पास फुल कंट्रोल रहेगा कि हम लोग ट्रेड्स को इनिशिएट कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। और ये एनी टाइम हम लोग ये जो कैपिटल है, कैपिटल को फ्री कर सकते हैं कोई भी सिचुएशन मार्केट में आ जाए। दूसरी बात यह है कि जब भी आप ऑप्शंस का ट्रेडिंग करते हो, आपके अंदर एक सवाल आते हैं, अगर मुझे अनलिमिटेड लॉस हो जाए तो आप पैनिक में आ जाते हैं। तो यूजुअली ऐसे सिचुएशन के लिए आज एक ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी मैंने आपको शेयर किया था। इट वाज ओके, तो यहाँ पर वो पोस्ट नहीं है, ठीक है। बट आज ही मैंने कोर्स के अंदर एक शेयर किए हैं पोजीशन, जहां पर कभी भी अगर आपको लगे कि मुझे तो ये लॉस जो दिख रहे हैं ये बहुत ज़्यादा हो रहे हैं मेरे लिए, तो ये दिस वाज द सेम थिंग। तो अगर आपके अंदर स्ट्रेस आ रहे हैं तो पहली बात, आप भाग नहीं सकते मार्केट में से। ऑप्शन राइटिंग एक ऐसी चीज़ है जहां पर आपको एमटीएम लॉसेस दिखेगा। जैसे कि अगर आप इस पोजीशन से भागते रहे, इतने थोड़े से लॉस से अगर आपको लॉस दिख जाए और आपको लगे कि मैं तो ऑप्शन पोजीशन हमसे नहीं होगा, तो लेट मी जस्ट क्विट दिस, तो आप बाकी के सिचुएशंस पे क्या करेंगे? लेट मी सी, ये सारे पोजीशंस पे आप क्या करेंगे? 2021 वाले पोजीशन, 2022 वाले पोजीशन। फॉर्चुनेटली मैं जब रिकॉर्ड कर रहा था तो 2020 में, 2018 में मैंने एक पोजीशंस रिकॉर्ड किए थे जहां पर ओवरऑल स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 50% के पास ऊपर की तरफ चले गए थे। अगर अब मैं दिखाऊं यहाँ पर आपको एसबीआई का वो पोजीशन, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, वो रिकॉर्डेड नहीं था, बट एक और मार्केट में था, वहां पर हमने पोजीशंस को रिकॉर्ड किया था। तो वहां पर क्या हुआ था, मार्केट एकदम से ऊपर की तरफ चले गए थे, एंड तो एट दैट मोमेंट वी आर एबल टू फाइंड द डेल्टा न्यूट्रल। ओके, तो डेल्टा न्यूट्रल का किस तरीके से काम करते हैं वो आपको समझना जरूरी है। एक्चुअली इस तरीके का मार्केट मुझे हमेशा ही मिलते हैं, बट फॉर्चुनेटली वो वाला मैंने रिकॉर्ड कर सका था। तो डेफिनेटली कुछ चीज़ें मार्केट में होते हैं जहाँ पर आपको बहुत अच्छी तरीके से मार्केट मिलता है, और यू हैव टू अंडरस्टूड कि क्या है एक्चुअली में ऑप्शन राइटिंग। तो डेफिनेटली दैट विल हेल्प एनी हाउ। और जब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप स्टार्टिंग के कोर्स के स्टार्ट से ही ट्रेड लेना स्टार्ट कर दो। आप कुछ टाइम सीख लीजिए, उसके बाद जो स्ट्रैटेजी आपको सही लगे। जैसे कि बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि मुझे इतना एग्रेसिव नहीं जाना मार्केट में, तो आप क्या करेंगे, वहाँ पर और भी स्ट्रैटेजीज हैं, तो वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं मार्केट में। तो जितना रिटर्न मिलते हैं, यू विल हैव टू अंडरस्टूड दिस। देन एक और बात ये है कि एग्रेसिव जो रिटर्न्स होते हैं वो थोड़े ज़्यादा आते हैं आपके, कंपेयर करेंगे तो दूसरे स्ट्रैटेजी से थोड़े थोड़े ज़्यादा मिलते हैं, बट अगेन एक्सपायरी तक आपको एमटीएम लॉसेस दिखेंगे, जैसे कि ये दिख रहे हैं एमटीएम लॉस एक्सपायरी तक। अब 29 अप्रैल आने तक, सॉरी 27 अप्रैल आने तक
वो क्या होते हैं ये पोजीशन, वो आपको 27 अप्रैल को ही पता चलेगा। और अगर हमने अगर इस पोजीशन को स्विच किए कि हमें लगा कि इस पोजीशंस पे मैं लॉस बुक कर लूँगा, जितने भी हो लॉस, ज़्यादा नहीं होगा डेफिनेटली, तो मैं इस पोजीशंस के लॉस बुक कर लूँगा और मार्केट जिस दिशा में जा रहा है मैं डाइवर्सिफाई कर दूँगा। हो सकता है मैं स्टॉक्स पे डाइवर्सिफाई कर दूँ, हो सकता है मैं निफ्टी बैंक निफ्टी में ही डाइवर्सिफाई कर दूँ। तो ऑल ऑफ द थिंग्स आर द पार्ट ऑफ दिस लर्निंग। तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगे यहाँ पर, और वो भी लाइव में। वन साइडेड ट्रेडिंग जैसे कि इंट्राडे ट्रेडिंग में इतना कुछ नहीं होता, वापस सिर्फ आपको इमोशन कंट्रोल करना होते हैं। यहाँ पर आपको पता है कि आपको ज़्यादा लॉसेस नहीं हो सकता। मैंने अगर यहाँ पर 5 लाख लगाए हैं तो 5 लाख के 5 लाख जाने वाले नहीं हैं। या से मतलब मुश्किल सिचुएशन में या फिर 7 से 8% का लॉस आपको देखने को मिल सकते हैं एक्सपायरी तक, अगर आप कुछ नहीं करो मार्केट में। वो भी ब्रोकरेज एंड टैक्सेस के बाद डेफिनेटली वो डिपेंड करते हैं। एंड ओवरऑल दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टू लर्न इन दिस मार्केट कि मार्केट को किस तरीके से ऑप्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, एंड हाउ यू कैन एबल टू जनरेट इनकम ओवर द ईयर, क्योंकि ये एक कंटिन्यूअस प्रॉफिट मेकिंग प्रोसेस है मार्केट में। ओवर ए ईयर अगर आप कोई भी चीज़ को देखेंगे, मतलब स्पेशली ऑप्शन को, तो ओवर ए ईयर हमें काफ़ी अच्छे रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बट अगेन ये बात तय है कि आपको पैनिक नहीं होना, और पहले से ही आपको सब कुछ ठीक करके रखना है, कि सोच के रखना है क्या करना है। जैसे कि इस पॉइंट पर अगर आप देखेंगे, कहाँ गया वो वाला 18,000 कॉल ऑप्शन, 18,000 कॉल ऑप्शन जो हेज में था, वहां पर हमने 17,000 के प्रॉफिट बुक किए। ठीक है, नाउ अभी वो हमने 2 दिन पहले बुक किए थे, अभी अगर हम बुक नहीं करते तो ये शायद ज्यादा दिखने को मिलता है। कितना देखने को मिलता है, लेट मी जस्ट क्लियर 17,800 कॉल। ओके, तो चलिए देख लेते हैं एक बार 17,800 कॉल ऑप्शन अप्रैल के। तो लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है वो 141 है। तो 141 के प्राइस कितने में मिलते हैं यहाँ पर हमें, सेकंड, ये हम चेंज कर देते हैं यहाँ पर 141। ठीक है, 141, तो ये 17 की जगह यहाँ पर 26,000 मिलते हैं। ठीक है, तो अब आपको अगर लगे कि ये तो मैंने गलत कर दिए, मैंने 26,000 मिलता बट मैंने 17,000 पे क्यों बुक कर दिए। ऑप्शंस में आपको क्या होगा, मान लो मैंने गलती की, ये गलती को सुधारने के मौके आपको हर एक टाइम अवेलेबल है, बस आपको पता होने चाहिए किस तरीके से इसको ट्विक करना है, किस तरीके से ऑप्शन को बिना कोई स्ट्रेस लिए ट्रेड करना है। अगेन, स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ आवर ह्यूमन ब्रेन, और कभी भी स्ट्रेस आ सकते हैं। स्ट्रेस का हमारे लिए स्ट्रेस को कंट्रोल करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, बट जो आउटकम है, मान लो आपको लग रहा है कि मैं इस बार बच जाऊं तो नेक्स्ट टाइम मैं सही से ट्रेड करूंगा। हो सकता है, ऐसे मुझे भी होते हैं, ये पोजीशंस पे नहीं होते, बट जो भी मेरे बिगर पोजीशन साइज होते हैं वहां पर मुझे कभी कभार होते हैं। तो यूजुअली उस वक्त मैं क्या करता हूँ, मैं छोड़ देता हूँ उस ट्रेड को। मैंने छोड़ दिए, मान लो इस महीने मुझे अगर ऐसा लगे कि मुझे एक पोजीशन मैं होल्ड नहीं कर पा रहा हूँ किसी रीजन की वजह से, तो मैं उस पोजीशन को सिंपली लॉस बुक कर लूंगा। और वही जो, मान लो मुझे किसी पोजीशन में मुझे 50-60 लाख का लॉस हुआ, तो 50-60 लाख का लॉस मैं डिवाइड कर दूंगा, मुझे वो 60 लाख का लॉस 3 महीने में रिकवर करने हैं। द लॉजिक शुड बी वेरी सिंपल, पहले आप, उसके बाद आपके पोजीशंस। ठीक है, सो दिस ऑल ऑफ these things you always need to learn from the market, and if you can learn it from a live market, it will be good for you. So that's the thing I just needed to share. If anyhow you want to join, you are always welcome to join this. Okay, so that's it as of now from my end today, and we'll get back to you in my next video.